नमस्कार साथियों, तारतर गांव में हूं। यहीं पर बाहुबली नेता दुलार चंद्र यादव की नृशंस हत्या कर दी गई कल, और उनको कहा जा रहा है कि पैर में गोली मारी गई, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया। समर्थक यहां तक कह रहे हैं कि इसमें अनंत सिंह का हाथ है। अनंत सिंह ने खुद अपनी रिवॉल्वर देकर अपने भतीजे कर्मवीर और धर्मवीर से यह हत्या करवाई है, ऐसा दावा दुलार चंद्र के भतीजे कर रहे हैं। ये गाड़ी है जो जन स्वराज के समर्थक की बताई जा रही है। ये अभी किस हालत में है, आप इसकी स्थिति को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बिना नंबर प्लेट, मिटे हुए नंबर प्लेट की गाड़ी जो कि यहां से निकाल कर ले जाई जा रही है, और यहां से ले गए ये लोग। गाड़ी की स्थिति कितनी खराब है आपको ये समझना होगा। और ये जन स्वराज के समर्थक की गाड़ी है, आप देख लीजिए एक बार। इसमें जन स्वराज के समर्थक का पर्चा भी है, और ये नाले में ही चली गई, इसको ढकेल दिया गया है। और संभवतः ये वही गाड़ी है जिसमें दुलार चंद्र यादव जिनकी लाश को दिखाया गया था, जिसका विजुअल आया था आप लोगों के सामने, ये संभवतः वही गाड़ी है। और इसी गाड़ी में जन स्वराज के का प्रचार कर रहे थे, जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष के लिए प्रचार कर रहे थे दुलार चंद्र यादव, और उनकी नृशंस हत्या कर दी गई अनंत सिंह के समर्थकों की। लेकिन अनंत सिंह का कहना है कि हमने ऐसा नहीं किया है, हमारे समर्थकों ने ऐसा नहीं किया है, हमारी 40 गाड़ियां निकल गई थी, बाद में जो बची हुई खुची गाड़ियां थी उन पर हमला किया गया है। यहाँ पर कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, आप आस-पास देखिए जल ही जल है। और मुझे लगता है कि इसको अगर आप समुद्र कहेंगे बारिश के समय में तो कोई बुरा बात नहीं होगा, समुद्र ही है, ये फल्गु नदी का किनारा है। और इस स्थिति में यहाँ कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, तो इतने सारे पत्थर, रेलवे के पत्थर की जो जिक्र होता रहा है, रेलवे ट्रैक के पत्थर कहां से आए? पहले से ये प्लानिंग की गई थी, किस हिसाब की तैयारियां थी इन लोगों की, प्लानिंग करके ये पूरी की पूरा हमला किया गया, मर्डर किया गया। इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी, अपनी राय दीजिए। लेकिन जो स्थिति है गाड़ियों की वो आपको जरूर देख लेनी चाहिए। ये देखिए किस तरह से गाड़ियों के निशान, समर्थकों के पैर के निशान, समर्थक किस तरह से घुसकर इसमें मल युद्ध खेल रहे थे, वो आपको देखना चाहिए। ये तमाम टूटे फूटे जूते, तमाम पर्चे, तमाम ये गाड़ियों के कांच, तमाम गाड़ियों के कांच, तमाम शीशे और तोड़ने फोड़ने वाले डंडे, पत्थर, ईंटें, ये तमाम चीजें क्या साबित करती हैं कि एक बढ़िया से प्लान करके ये हत्या की गई है, हमला किया गया है। प्लान्ड मर्डर आप इसे कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी हम और लोगों से बात करके समझने का प्रयास करेंगे क्या माहौल रहा, क्या स्थिति रही, किस स्थिति और किस परिस्थिति में ये हत्या हुई। ये तो न्यायालय का विषय है, वो जांच करेगा, अपने हिसाब से प्रतिक्रिया देगा। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये दुलार चंद्र यादव जी का गाँव है, उनका ये घर है, पैतृक निवास है। और यहाँ पर इस समय स्थिति आप देखिए, पूरा सुनसान हो गया है, कोई है नहीं अभी पूरा गांव में। और जो लोग हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार भी नहीं। ये किसान सेवा केंद्र, ये दुलार चंद्र जी का घर है, और ये गांव के तमाम लोग, और ये फल्गु नदी, मतलब नदी के जस्ट सामने उनका घर है। और भी घर उधर भी है जहाँ की CISF के जवान और तमाम इंडियन आर्मी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। और बहुत ऐसा माहौल है जो स्थिति बिल्कुल दयनीय स्थिति बताई जा रही है, ठीक नहीं है। बारिश हो रही है हल्की हल्की, इसलिए बहुत दुर्लभता के साथ हम ये वीडियो कर पा रहे हैं। और ये उनका पैतृक, इनका गांव है दुलार चंद्र यादव जी की, जिनकी हत्या हुई है। आरोप है बाहुबली अनंत सिंह पर, अनंत सिंह के द्वारा हुई है, ऐसा आरोप इनके परिजन लगा रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। और ये इधर जो घर आपको दिख रहा है, यहाँ तमाम जवान मौजूद हैं। यही उनका एक और घर बताया जा रहा है, ये उनका गांव है। और ये फल्गु नदी का पुल है। और अब हम आपको रास्ते में दिखाएंगे किस हिसाब से है। ये फल्गु नदी इधर भी गई है, तो आइए दिखाते रहते हैं आपको। यह दुलार चंद्र यादव का गांव, और ये तारतर गांव लेके निकला है क्या यार, तारतर गांव है। और यहीं पर दुलार चंद्र यादव की हत्या हुई है। गांव में खौफ का माहौल है, खौफ का मंजर लगातार गांव में आपको दिख जाएगा। गांव के लोग निकलने को तैयार नहीं है, किसी भी हाल में बोलने को तैयार नहीं है। किसने हत्या की है, किस पर हत्या के आरोप हैं, इस पर भी बयानबाजी करने से बच रहे हैं गांव के लोग। अब इनके मन में कौन सा खौफ है, किस बात का डर है, वो हमें नहीं पता। लेकिन यही है वो तारतर गाँव, जहाँ पर बीती रात गोली चली। खौफ है, पूरा हत्या हुई है और बड़े पैमाने पर
यहाँ के लोगों के अंदर। दयनीय है। और हो रही है दूसरी तरह। यही है वो गांव जहां पर बीते शाम कल तारतर गांव में ही दुलार चंद्र यादव की हत्या कर दी गई। आरोप बड़े और बाहुबली नेता अनंत सिंह पर है। गांव में खौफ का माहौल है। गांव में कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हम उसी गांव में, और गांव की स्थिति आप देखकर नहीं समझ पाएंगे क्यों नहीं बोलने को तैयार है। क्या इतना खौफ है उस बाहुबली का जिस पर हत्या के आरोप हैं, और उसके इस आरोप लग गया है, सिर्फ आरोप साबित नहीं हुआ है, ना वो हत्या में शामिल है ऐसा उन्होंने दावा किया, लेकिन उसके अलावा इतना खौफ है उस बाहुबली का कि उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार ही नहीं हो रहा है। ये खौफ है उस बाहुबली का। क्या होगा भगवान जाने। यहाँ के लोग बोलने को तैयार नहीं है, ये आपको समझना है। आगे चलते रहिए, जहाँ भी वो लोग गए हैं उनको जलाने वहाँ हम चल रहे हैं और देखेंगे क्या माहौल है।